नमामि बाबा मृत्योर्मृत्युम। अगले रविवार दिनांक 21 नवंबर 1954 को फिर प्रयोग तथा प्रदर्शन देखने के लोभ में मैं जमालपुर पहुंच गया। नवंबर 1954 के तीसरे रविवार को भी परम पूज्य बाबा ने एक दूसरे वरिष्ठ साधक पर मृत्यु तथा फिर जीवन दान का प्रयोग और प्रदर्शन करने की कृपा की। उस दिन शिष्यों की संख्या इतनी थी कि पूरा कमरा भर गया था। यह वही कमरा था जिसमें परम पूज्य बाबा ने पिछले रविवार को 14 नवंबर 1954 को सविकल्प समाधि का प्रयोग और प्रदर्शन किया था। इस प्रयोग के दिन भी वे सभी शिष्य उपस्थित थे जो पिछले रविवार को थे, तथा उनके अतिरिक्त और भी कुछ शिष्य इस प्रयोग को देखने के लिए पूज्य बाबा की आज्ञा से सम्मिलित हुए थे। कमरे में एक चौकी थी जिस पर पूज्य बाबा बैठे थे, तथा उसके सामने थोड़ी जगह दरवाजे तक पहुंचने के लिए खाली थी। अन्यथा पूरा कमरा ठसाठस भरा था। परम पूज्य बाबा ने एक वरिष्ठ साधक महाशय को अपने सामने फर्श पर पद्मासन में बैठ जाने को आदेश दिया। वे बैठ गए और अपनी आंखें मूंद ली। इसके बाद परम पूज्य बाबा ने आदेश दिया कि अपान वायु समान वायु को पार कर प्राण वायु को धक्का दो। पूज्य बाबा का इतना कहना था कि वे वरिष्ठ साधक महाशय जोर जोर से हाँफने लगे। अल्पकाल के अंदर ही उनके हाँफने की गति में तीव्रता आ गई। अब परम आराध्य बाबा ने आदेश दिया कि प्राण वायु व्यान वायु को पार कर उदान वायु को धक्का दो। इस आदेश के देते ही वे सज्जन धड़ाम से चित गिर गए। अब उनके गले से घड़घड़ाहट की आवाज़ आने लगी तथा उनके मुंह से कुछ फेन के ऐसा निकल आया। अभी गले की घड़घड़ाहट जारी ही थी कि परम पूज्य बाबा ने आदेश दिया कि प्राणवायु उदान वायु में प्रवेश करो। अब उन वरिष्ठ साधक महाशय के गले से घड़घड़ाहट की आती आवाज़ भी शांत हो चली और उनका सिर दाईं ओर थोड़ा मुड़ गया। जो शिष्यगण वहां बैठे इस प्रयोग तथा प्रदर्शन को दम साधे देख रहे थे, उनमें एक गुरु भाई डॉक्टर भी थे। कृपा निधान बाबा ने उनसे कहा कि डॉक्टर देखो तो, इसमें अभी प्राण अवशेष है अथवा यह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर गया। डॉक्टर गुरु भाई ने भली भांति जांचा और बताया कि इनकी मृत्यु हो गई है। कहीं भी शरीर में प्राण लेश मात्र भी नहीं है। परम पूज्य बाबा ने कहा कि नहीं, अभी इसकी मृत्यु नहीं हुई है, अभी इसके शरीर में प्राण है। ज़्यादातर लोग ऐसी ही हालत में मनुष्य को मृत घोषित कर देते हैं और उनका अंतिम संस्कार भी कर लेते हैं। इस स्थिति में मनुष्य की सभी इंद्रियां केवल निश्चेष्ट हो जाती हैं। प्रयोग और प्रदर्शन की इस स्थिति में परम पूज्य बाबा ने हम लोगों को आदेश दिया कि तुम लोगों में से कोई भी इसको यह नहीं बताएगा कि इसके ऊपर मैंने मृत्यु का प्रयोग और प्रदर्शन किया है। परम पूज्य बाबा का यह आदेश हम सभी उपस्थित शिष्यों को कुछ अजीब सा लगा। क्या किसी के ऊपर मृत्यु का प्रयोग होना उसको पता नहीं चलेगा? तो फिर पूज्य बाबा हम लोगों को ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं? ऐसा ख्याल हम लोगों के मन में थोड़ी देर के लिए आया, परंतु परिस्थिति की गंभीरता के कारण देर तक मन में टिका नहीं तथा घटना चक्र के आगे आने वाले प्रयोग में मन उलझ कर रह गया। हम सभी गंभीर और स्तब्ध हो अपने वरिष्ठ गुरु भाई को मृतवत निश्चेष्ट देख सोच रहे थे कि न जाने अब इसके आगे परम पूज्य बाबा क्या करते हैं। इतना तो हम लोगों को निश्चय ही हो गया था कि वे गुरु भाई महाशय पुनः जीवित होकर ही रहेंगे, क्योंकि पूज्य बाबा ने हम लोगों को आदेश जो दिया था कि इसको तुम लोग नहीं बताओगे कि मैंने इसके ऊपर मृत्यु का प्रयोग किया है। अब जगन्नियंता बाबा ने आदेश दिया कि प्राणवायु शरीर छोड़ दो।
इस आदेश के देते ही मृतवत निश्चेष्ट पड़े मेरे गुरु भाई महाशय का सिर एक हल्के झटके के साथ दाईं ओर थोड़ा और झुक गया। ऐसी स्थिति में परम पूज्य बाबा ने हम लोगों के वरिष्ठ गुरु भाई महोदय को अब पूर्ण रूप से मृत घोषित कर दिया। परम पूज्य बाबा उन गुरु भाई महाशय के मृतक शरीर को उसी कमरे में छोड़ हम सबों को लेकर बगल के दूसरे कमरे में चले गए और उस कमरे को बंद करवा दिया। दूसरे कमरे में जमीन पर ही एक कंबल बिछा हुआ था और परम पूज्य बाबा उसी कंबल पर बैठ गए तथा व्यवस्थापक जी से कहने की कृपा किए कि वे उनके हाथ की उंगलियों को जोर से दबावे। व्यवस्थापक जी पूज्य बाबा की सेवा में लग गए और उनकी देखा देखी हम लोग भी परम पूज्य बाबा की सेवा करने लगे। कुछ देर तक तो परम पूज्य बाबा बैठे रहे, परंतु थोड़ी देर बाद ही लेट गए। इसी बीच परम पूज्य बाबा ने हम सबों को और जोर जोर से हाथ पांव दबाने को कहा। हम सभी परम पूज्य बाबा की सेवा में लगे रहे, किंतु मेरा मन विचित्र उलझन में पड़ गया। सोचता रहा कि सभी प्रयोग दिखाने वाले पूज्य बाबा को यह क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इससे पूर्व कभी भी परम पूज्य बाबा को ऐसी स्थिति में देखने को नहीं मिला था। इसी स्थिति में पूज्य बाबा ने व्यवस्थापक जी से पूछा कि इस घर में चींटी पिपरी तो नहीं। व्यवस्थापक जी ने कहा कि काले काले बड़े चींटे तो इस घर में बहुत निकलते हैं। फिर परम पूज्य बाबा ने पूछा कि मृतक शरीर की रक्षा की क्या व्यवस्था होगी। ऐसा कह परम पूज्य बाबा ने व्यवस्थापक जी से कहा कि उस कमरे में जाकर मृतक शरीर को देखकर बताओ कि उसका सिर किस स्थिति में है। व्यवस्थापक जी ने जो देखा वह परम पूज्य बाबा को बता दिया। फिर परम पूज्य बाबा ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद ही पाया कि परम पूज्य बाबा निश्चेष्ट हो रहे हैं। फिर भी व्यवस्थापक जी को देखा देखी हम सभी पूज्य बाबा की सेवा में लगे रहे। लगभग आधा घंटा तक परम पूज्य बाबा बिल्कुल शांत हो लेटे रहे और उसके बाद उठ बैठे। फिर हम सबों को साथ ले पूज्य बाबा उस कमरे में गए जहां हम लोगों के वरिष्ठ गुरु भाई महोदय का मृतक शरीर पड़ा था। उस कमरे में जाने के बाद पूज्य बाबा हम सबों से अलग खड़े हो गए और कहे कि जब तक मैं इस मृतक शरीर से संपर्कित हूँ तब तक तुम में से कोई भी मेरे शरीर को स्पर्श नहीं करोगे। अब परम पूज्य बाबा मृतक वरिष्ठ गुरु भाई महाशय के सिरहाने में खड़े हो अपने दाहिने पांव के अंगूठे को मृतक गुरु भाई के सहस्त्रार चक्र में स्पर्श कराए रहे और उनसे कहा कि आंखें खोलो। मेरे मृतक गुरु भाई महोदय ने अपनी आंखें खोल दी। यह देख हम लोगों के मन में प्रसन्नता की एक लहर दौड़ गई। परम पूज्य बाबा तथा मेरे वरिष्ठ गुरु भाई बोल तो बांग्ला भाषा में ही रहे थे, परंतु मैं उसका अनुवाद हिंदी में ही दे रहा हूँ। अब तक हम लोगों के वरिष्ठ गुरु भाई आंखें खोल चुके थे और परम पूज्य बाबा ने अपना अंगूठा सटाए हुए ही उनसे फिर पूछा कि तुम कौन हो। मेरे वरिष्ठ गुरु भाई के शरीर ने अपना परिचय बताया कि वे श्यामचरण लाहेड़ी है। इस परिचय को सुन हम सबों की प्रसन्नता कुछ धूमिल पड़ गई, क्योंकि इनका अपना नाम कुछ और ही था। हम लोगों को कुछ ऐसा लगा कि हमारे गुरु भाई की याददाश्त शायद इस प्रयोग में समाप्त हो गई, परंतु हम लोगों की इस धारणा को परम पूज्य बाबा ने तुरंत बाद ही गलत सिद्ध कर दिया। हम लोगों के वरिष्ठ गुरु भाई जो अपना परिचय श्री श्यामचरण लाहेड़ी के रूप में दिए थे, परम पूज्य बाबा के पुनः प्रश्न करने पर कि तुम्ही केनो ऐसे छो, तुम क्यों आए हो, मृतक शरीर के माध्यम से श्री श्यामचरण लाहेड़ी ने कहा कि वे एक विदेही आत्मा हैं और अपने ही तो मुझे आज्ञा दी थी इस मृतक शरीर की रक्षा करने के लिए। परम पूज्य बाबा ने कहा कि
अच्छा अच्छा, जब आए हो तो कुछ और काम करो। श्री श्यामचरण जी की विदेही आत्मा ने हम लोगों के मृतक गुरु भाई के शरीर के माध्यम से कहा कि आज्ञा करे। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि कौतूहल से भरा मेरा खोजी मन परम पूज्य बाबा से बहुत सारे प्रश्न इस पृथ्वी संबंधी तथा अन्य ग्रह नक्षत्रों के विषय में पूछा करता था, और परम कृपालु बाबा कभी तो कुछ बातों का उत्तर तत्काल ही दे देने की कृपा करते थे और कुछ के लिए बाद में बताऊंगा कह देते थे। आज मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर इस विदेही आत्मा के माध्यम से मिल रहा था। एक बार समाचार पत्र में पढ़ा था कि इटली में मंगल ग्रह से एक व्यक्ति उतरा और वहाँ के कुछ लोगों से बातें करता पाया गया, परंतु उसकी भाषा नहीं समझने के कारण कोई कुछ समझ नहीं पाया कि यह क्या जानना चाहता था। मंगल ग्रह से आया व्यक्ति अपने आसपास बढ़ती भीड़ को देख वहाँ से गायब हो गया। मैंने परम पूज्य बाबा से उनके टहलने के काल में इस विषय की चर्चा की तो पूज्य बाबा ने बताने की कृपा की कि कुछ दिन बाद इसका खंडन निकल जाएगा और इसका सही उत्तर कुछ दिन बाद जान जाओगे। 2-4 दिन बाद ही समाचार पत्र में इस समाचार का खंडन निकल गया। अब परम पूज्य बाबा ने श्री श्यामचरण जी को विदेही आत्मा को आज्ञा देने की कृपा की कि वे मंगल ग्रह पर जाएं। उस विदेही आत्मा ने उत्तर दिया, हाँ गए। फिर परम पूज्य बाबा ने उस विदेही आत्मा से कहा कि देखो तो वहाँ कोई जीव है। उन्होंने उत्तर दिया, अभी यहाँ कोई जीव नहीं है और न कोई जीव अभी बन पाया है। परम पूज्य बाबा का दूसरा प्रश्न था, तो वहाँ क्या है? विदेही आत्मा ने बताया कि वहाँ जल ही जल है तथा कहीं कहीं दलदली भूमि दिख पड़ती है, कहीं कहीं सेवार विड्स का बनना शुरू हो गया है। अब इस विदेही आत्मा को परम पूज्य बाबा ने चंद्रमा पर जाने का आदेश दिया। शीघ्र ही उसने आज्ञा का पालन किया और चंद्रमा पर पहुंच जाने की सूचना दी। तो पूज्य बाबा ने पूछने की कृपा की कि वहाँ क्या देख रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि वहाँ तो विशाल मरुभूमि तथा मृत पहाड़ ही सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। परम पूज्य बाबा ने फिर पूछने पर कि वहाँ कोई प्राणी है? विदेही आत्मा ने उत्तर दिया, नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वहाँ हवा में ऑक्सीजन की कमी है, अतः कोई प्राणी वहाँ रह ही नहीं सकता। परम पूज्य बाबा ने पुनः पूछने की कृपा की कि वहाँ की ज़मीन के अंदर तो देखो क्या है। उन्होंने बताया कि यहाँ की ज़मीन के अंदर प्रचुर मात्रा में सोना ही सोना है। इसके बाद परम पूज्य बाबा ने उस विदेही आत्मा को शुक्र ग्रह पर जाने की आज्ञा दी। उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र आज्ञा का पालन किया और वहां पहुंचने की सूचना दी। पूज्य बाबा ने उनसे पूछा कि देखो तो वहाँ कोई जीव है? उन्होंने कहा, हाँ, वहाँ तो बहुत ही उन्नत किस्म के जीव तथा मानव है। परम पूज्य बाबा ने फिर पूछा कि अच्छा, यह तो बताओ कि वहाँ के मनुष्य कैसे हैं? उन्होंने बताया कि वहाँ के मनुष्य का रंग कुछ लाली लिए हुए है और वहाँ का साधारण मनुष्य भी पृथ्वी पर के अच्छे से अच्छे साधक के समान है।